16 जनवरी 2022 आज की बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 25 दिसंबर 79। मुरली का टॉपिक है रूहानी फक्र में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी फक्र में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। बाप दादा कहते आज बड़े ते बड़ी बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वे समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मानना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है ना। बाबा कहते हमारा मनाना और उनका मनाना इसमें बहुत अंतर है। हमारा मनाना बड़ा दिन बहुत ही न्यारा और प्यारा है, समझे। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को, बाबा कहते कि खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। कम वर्ष का छोटा सा युग है संगम युग, कल्प वृक्ष में सृष्टि चक्र में, लेकिन प्राप्ति दिलाने में और बाप दादा कहते कि बड़े ते बड़ी प्राप्ति दिलाने में बहुत बड़ा है ना, बड़ा संगम युग। लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन अर्थात फेस्टिवल जैसा है ना। बड़ा दिन, हर दिन हमारा बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप शिव बाबा बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अभी बनाते हैं। ये क्रिसमस पे मुरली चली है, तो बाबा कहते जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़ी ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? सबको हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तीरी पर बहिष्ट, हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? वो जो सेंटा दिखाते हैं कि अपने उसमें आता है, रेनडियर दिखाते हैं ना, तो अपने 1 हॉर्स ओपन स्लेट से आता है और गिफ्ट्स देता है। बाबा तो हमें स्वर्ग का वर्षा देता है। इससे बड़ी गिफ्ट दुनिया में कोई हो सकती है क्या? कोई गिफ्ट नहीं हो सकती। बाबा कहते कि जैसे सूर्य के आगे दीपक, तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़ी ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के दिन पर इस विधि से मनाते हैं, है ना। बाबा कहते हुए क्रिसमस फादर कहते हैं, सेंटा क्लॉज कहते हैं ना क्रिसमस फादर। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है।
बच्चा कोई चीज चाहता है तो वो लौकिक फादर भी उसको ला के दे देता है। कोई खिलौना बाजार में बोलता है तो वो उनका बाप ला के उनको दे देता है। तो बाबा कहते कि लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है, क्रिसमस फादर भी और लौकिक फादर भी। ये है बेहद का फादर। शिव बाबा तो बेहद का फादर है ना, पूरे दुनिया के फादरों का भी फादर है। स्पिरिचुअल फादर जो हैं और लौकिक पिता वगैरह जो हैं, पिताओं का भी पिता है शिव बाबा। तो ये है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं, और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं। वो कार्ड बनाते हैं ना, क्रिसमस का हैप्पी क्रिसमस उसमें लिखते हैं और कुछ लिखते हैं शुभकामनाएं से। तो बाबा कहते कि मुबारक के कार्ड अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना। खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वे भी कितना समय चलेंगी, 2-3 दिन में खा के खत्म हो जाएंगी। तो बाबा कहते कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसे गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? हाँ, बाबा पूछते आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी, है ना। हम खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, हम तो भरपूर होकर के जाएंगे। बाबा कहते 21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। चाहे पूरा तख्त भी दे देवे, ऑफर करें, ये तख्त आप ले लो, आप क्या कहेंगे? कोई लेंगा? बाप की दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है? बाबा का जो दिल तख्त है, स्वयं पूरी दुनिया के भगवान का दिल तख्त, उसके आगे तो ये राजा रानी बनने की तख्त भी क्या से क्या है। तो बाबा कहते इसलिए आप सभी फकुर में रहते हो। फकुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकुर अर्थात नशे में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, किसी भी बात में चिंता नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। अभी तो अपनी कर्मेंद्रियों के बादशाह है ना, आत्मा मालिक। तो अभी के भी बादशाह और भविष्य में तो पूरी दुनिया के महाराजा बन जाएंगे। तो भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है? फिक्र है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। जो कुमार बाहर रहते हैं उनको खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? बाबा पूछते कि कुमारियों को क्या फिक्र है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले, फिक्र है क्या? बेफिक्र हो ना। जिसको फिक्र होगा वे बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त ये एक ही इस युग, इस एक जन्म में मिलते हैं। इस युग में मिलते हैं एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात
बेफिक्र बादशाह। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या? बेफिक्र बादशाह। बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है, बाबा सब कराएगा, बस यही मंत्र याद रखो, इससे कोई चिंता ही नहीं उत्पन्न होगी। बाबा ने 78 की 79 की मुरली में बोला था कि आप हो बच्चों बादशाह और बाप है बड़ा बादशाह, तो बड़े बादशाह के ऊपर सारी जिम्मेवारी है और आप तो बच्चों बादशाह हो, तो आप बेफिक्र रहो। और आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? बाबा ने लिखा था ना कि पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप शिव बाबा करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। हमको कुछ करना है क्या? बाबा सब कराता है ना, तो बाबा कहते हमको करना है, हमको ये भी सेवा करनी, वो भी करनी, ये फिर बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, बेफिक्र रहते हो। जब निश्चय आ जाते हैं ना कि ये श्रेष्ठ कार्य सेवा का होना ही है, वे हुआ ही पड़ा है, जब ये निश्चय होता है तो निश्चय बुद्धि रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। जब हुआ ही पड़ा है, सोच लिया, तो फिर निश्चिंत हो गए ना, तो निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और बेफिक्र रहते हैं। न स्वयं भारी होते, न अपनी मन बुद्धि को भारी करते। तो बाबा कहते ये तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने लिए सेवा का एक खेल करा रहे, ताकि बच्चे जास्ती माया में न फंस जावे, बाहर की दुनिया की नौकरी को या इसको ना याद करें, इसलिए बाबा सेवा देता है। तो बाबा कहते ये तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं, निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का, फल बच्चों को खिलाते। जो फल होता है ना महिमा का इसका, वो तो बच्चों को बाबा खिलाते हैं, लेकिन हमें बाबा को देना है। कोई महिमा करे ना जास्ती, आप अच्छे हो, आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, तो बाबा को दे दो। तो बाबा कितने फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ये है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ, अगर ये मैं बनाया ना, तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। मैं कर रहा हूँ, अगर ये स्मृति आई ना, मैं पन उल्टा वाला नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ, करनहार हूँ, ये अगर स्मृति आई तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व बाबा कितने बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट, गिफ्ट क्या है? स्वर्ग की बादशाही। तो बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते, कह देंगे, SMS कर देंगे, मैसेज कर देंगे, फोन करके बोल देंगे मेरी क्रिसमस, लेकिन बाबा कहते वे तो सिर्फ मुबारक देते हैं ना। हाँ, क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, कह देते हैं, कैसे हो क्या हो, बस कह देते हैं।
लेकिन बन तो नहीं जाती ना, क्रिसमस खुश बन तो नहीं जाती ना। तो बाबा कहते बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है, हैप्पीनेस वरदानों के रूप में साथ रहती है, हमेशा के लिए खुश रहती है। बाबा ऐसी मुबारक देता है, पावरफुल मुबारक। ऐसे नहीं कि ऊपर से कह दिया मेरी क्रिसमस कैसे हो क्या हो, नहीं, बाबा जो मुबारक देते हैं और साथ में बाबा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वरदानों के रूप में दे देते हैं। स्वर्ग की बादशाही का गिफ्ट बाप दादा हथेली पर ले आते हैं। बाबा कहते सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं, ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। वो मंकी पजल ट्री नहीं होते, उसको क्रिसमस ट्री दिखाते हैं, उसमें चेरी लगाएंगे, ऊपर में स्टार लगाते हैं बड़ा सा और बहुत सुंदर सजाते हैं। क्रिश्चियन लोग आजकल तो इंडियन भी सजाते हैं ना, अपने घर को क्रिसमस ट्री लगाते हैं। तो बाबा कहते कि वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। बाबा कहते इसमें क्या दिखाया है? इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। लाइट भी लगाते हैं ना उसमें वृक्ष में, तो बाबा कहते विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? बाबा इसका बहुत ही सुंदर अर्थ बताते। बाबा कहते कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वे भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं। इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए ये कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारी वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, और वो है ब्रह्मा बाबा। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप शिव बाबा ने ब्रह्मा को आगे रखा है। अभी सुनो ध्यान से, हाँ। बाबा कहते कि साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदि नाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो, न कि अकेले। हम भी आदि देव ब्रह्मा बाबा के साथ हैं। तो बाबा कहते न कि अकेले, आदि देव है। आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है, खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? बाबा कहते आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है, क्योंकि वो ये क्रिसमस का त्योहार मनाते ना बहुत धूमधाम से, अच्छे से, उनका ये फेस्टिवल है। तो बाबा कहते आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वे भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप
और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। देखो बाबा ने कितनी सुंदर हमको मुबारक दी। बाबा ने साथ में हर्षित भव का वरदान भी हमको दे दिया। इस वरदान को जैसे ये बैच पहनते हैं ना, आजकल तो वो वाला बैच आता है, लक्ष्मी नारायण और त्रिमूर्ति का रहता है आगे पीछे, तो ऐसे जैसे बैच पहनते हैं ना, ऐसे ये हर्षित भव का जो बाबा ने वरदान दिया है, जो मुबारक है, उसको अपने साथ रख लो, अपने दिल में रख लो और सदा हर्षित रहो, सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामानुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो। बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन है उसको महत्व देते हैं। बाबा कहते इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो, उमंग दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह राजा अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजय बनाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती है ना, और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो विनश्यंती तो नहीं होना ना किसी को। तो बाबा कहते हैं कि बादशाह अर्थात सदा निश्चय में और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजय बनाता है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो निश्चय हमें बनाता है विजयी। और नशा जो है ना, रूहानी नशा, वो खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। जैसे अभी मकर संक्रांति का हम सभी त्योहार मना रहे थे, तो उसमें पतंग उड़ाते हैं ना, तो ऐसे पतंग जैसा ऊंचा रूहानी नशा खुशी में हमको उड़ाता है। पतंग जैसे हम आत्माएं खुशी में उड़ने लगती हैं, तो बेफिक्र बादशाही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच अर्थात कोई संकल्प नहीं चलाओ, एकदम बेफिक्र बादशाह रहो, बाबा सब संभालेगा, ये सोच के बेफिक्र बादशाह रहो। ऐसे नहीं कि खुद सोचने ये क्या होगा, ये कैसे होगा, नहीं, सब बाबा को दे दो। असोच बनना है, अभूल भी बनना है और असोच भी बनना है। एक थॉट था, एक महावाक्य था बाबा का, तो उसमें बाबा ने कहा कि जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनके सोचने का काम भी मैं करता हूँ। अभी आज बाबा ने कहा कि असोच बनना है, तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि बाबा बैठा है। बाबा है ना, तो बाबा सब कर देगा। हमें एकदम निश्चिंत रहना है और असोच बनने से ही सेवा बढ़ेंगी, सोचने से नहीं बढ़ेंगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार शिव बाबा और करने के निमित्त में आत्मा, इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद, बाबा की याद में रहो, इसको असोच कहते हैं। और बाबा की याद में रहने से अभूल भी बन जाएंगे, कोई विकर्म नहीं होगा, है ना, और असोच भी बन जाएंगे। तो बाबा की याद से ये दोनों हो जाएंगे, अभूल भी बन जाएंगे और असोच भी बन जाएंगे। तो बाबा कहते शुभ चिंतन में रहने वाली को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। ये लाइन को अंडरलाइन कर लो। हम सभी को इन बाबा के महावाक्यों को एकदम बुद्धि में अंडरलाइन करना चाहिए
कि जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। तो कभी भी चिंता नहीं करनी है ना। अटेंशन में रहना है कि माया न आवे, लेकिन टेंशन में नहीं रहना है। तो बाबा कहते अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी, सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद, प्यार और नमस्ते। आज बाबा हम सभी के मुख में आज बाबा ने दिल खुश की मिठाई डाली। अब हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी पूना बीदर ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते, रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। आप सभी ने मधुबन की दिल खुश मिठाई खाई होंगी ना। वो डायमंड शेप की आती है ना दिल खुश मिठाई, उसमें अंदर भी डायमंड बना रहता है। तो बाबा कहते कि रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो, स्थूल वाली नहीं, लेकिन मन से दिल खुश मिठाई खाते हो। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाती हैं, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं। उस समय बाबा दिल खुश कर देता है। बाबा का समय होता है ना अमृत वेले, तो अमृत वेले में दिल खुश बाबा कर देता है, दिल खुश मिठाई जैसा। तो सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये ऐसी खुराक है खुशी की, जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। बाबा ये खुशी की, दिल खुश की खुराक के बारे में बताते कि ये जो दिल की खुशी की खुराक है ना, ये इतनी पावरफुल है कि पहाड़ जैसी बात को रुई बना देती है। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा, वे हर परिस्थिति को सहज पार करेंगा ना। और जो कमजोर होगा, वे छोटी सी बात में घबरा जाएंगे। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे, है ना, एकदम खुश हो जाए, पूरे दिन हर्षित रहे। तो बाबा कहते ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होंगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो कि आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना। मधुबन आने से तो सबका मन ही दिल खुश हो जाता है ना। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, जो मधुबन का रेलवे स्टेशन है, और बाबा की बस में बैठते हैं, तभी इतने खुश हो जाते हैं कि हम बाबा के घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो बाबा कहते कि मधुबन आके सब खुश हो गए ना, यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होंगी, उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है,
दुनिया में भी कोई मुरझाया हुआ होगा ना, तो उनका भी मूड ठीक करने की लोग कोशिश करते। लोग कहते हैं स्माइल करो, स्माइल करो, मुरझाओ नहीं। तो बाबा कहते कि खुशी का चेहरा देख करके सबको अच्छा लगता है ना। हाँ? खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख शांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो? बाबा माताओं से पूछते कि माताएं ऐसी सेवा करती हो? घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं, चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। बाबा कितने बार अभिमान से ना भी बोलें, लेकिन अंदर महसूस करते और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। जब प्रत्यक्षता का समय आएगा ना, तो जो ग्लानि करते हैं उनको भी अहो प्रभु के बाबा कहते झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होंगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे थोड़ी ना कोई झुकता है। तो बाबा कहते ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे कि इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। ये सदा खुश रहती हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो, हा 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 हंसते रहो, ये नहीं, लेकिन मन खुश हो तो चेहरे पर भी मुस्कुराहट स्वतः ही आ जाती है। बाबा कहते पांडव क्या समझाते हैं, समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या भी कम होता है। खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि दुनिया में आज क्या जरूरत है? शांति, खुशी और प्रेम की। इसकी जरूरत है। शांति, धीरज, प्रेम, खुशी, ये 4 गोली की ही जरूरत है आज दुनिया में। तो बाबा कहते जी कि जो खुश मिजाज रहते हैं ना, दिल खुश मिठाई जैसे खुश रहते हैं ना, वो अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। बहुतों को अपने चेहरे की खुशी से ही ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि लोग पूछते हैं ना आप इतने खुश कैसे हो, तो उनको ज्ञान की बातें भी 2-4 सुना दो, हो गई ना सर्विस। तो बाबा कहते मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वे खिलाने के बिना रह नहीं सकता है। अच्छा, अभी ये व्यक्त बाप दादा की बेलगाम सोलापुर ग्रुप से मुलाकात है। ये भी महाराष्ट्र का एक ग्रुप है। बाबा कहते अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि ये जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन का एक एक सेकंड अमूल्य है। बाबा ने कई वाणियों में कहा है ना। तो बाबा कहते कि हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वे अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होंगी वैसी स्थिति होंगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। बाबा कितने सारा दिन
जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। जो मैं पने ना मेरा मेरा सब खत्म हो गया, सब बाबा का। ऐसे हो गया ना, मेरा को हमने तेरा में परिवर्तन कर दिया। तो ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। ये गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। ऐसे भी कई चतुर बच्चे हैं, तो बाबा कहते ऐसे नहीं बनना है, उल्टा चतुर, उल्टी होशियारी नहीं करनी है। तो बाबा कहते मेरा भले कहो, लेकिन मेरा बाबा कहो। मेरा बाबा में मैं शब्द यूज करो, बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा बाबा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझा उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझा है, कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। अपनी भाग्य के नशे में रहो कि मुझे बाबा ने स्वीकार लिया, बाबा ने अपना बना लिया। सदा इसी खुशी में रहो और दिल खुश मिठाई खाते रहो और सबको बांटते चलो। अभी आज का वरदान है, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्व गुण संपन्न बन। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्व गुण संपन्न भव। अभी आज के वरदान का स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेंगी। दूसरों को देखने की बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। अभी स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। इसकी आज की 16वीं पॉइंट है। आज की पॉइंट, ये परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। ऐसा होता है परमात्मा प्यार। तो इस परमात्मा प्यार का अनुभव हमें करना है रोज। तो आज बाबा ने हमें रूहानी फकुर में रहे कैसे बेफिक्र बादशाह बनना है। बाबा ने हमें बहुत सारी विधियां बताई। बाबा ने हमें ये भी बताया कि फकुर अर्थात रूहानी नशा, तो रूहानी नशा रखना है और बेफिक्र बादशाह बनना है। खुद भी दिल खुश मिठाई खानी है और सबको दिल खुश मिठाई खिलानी है। आज बाबा ने विशेष हम सभी बच्चों को कौन सी मुबारक दी है? बाबा ने हम बच्चों को मुबारक दी है कि सदा हर्षित भव। तो सदा हमें हर्षित रहना है और औरों को भी हर्षित करना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, बहुत ही सुंदर। इनको हमें धारण करना है, समझे? अच्छा, ओम शांति।